अयोध्या में इस समय रामलीला का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें, सर्दी नवरात्र में ज़्यादातर जगहों पे रामलीला होती है, लेकिन इस बार अयोध्या में जो रामलीला चल रही है उसमें एक कोल्ड वार छिड़ गया है। आपको बता दें, पौराणिक रामलीला अयोध्या की जो है वो भगवता आश्रम में सदन में सब्जी मंडी में हो रही है, जहाँ पे बीते कई दशकों से रामलीला होती है। और यहाँ की जो पौराणिक रामलीला है जो संतों महंतों के निर्देशन में होती है। आपको बता दें, इस रामलीला की खासियत ये होती है कि इसके जो पात्र होते हैं बहुत ही चुनिंदा होता है, जिनको जानकारी होती है शास्त्रों की, और प्रभु श्री राम के चरित्रों की मर्यादाओं को भी वो ध्यान में रखते हुए रामलीला करते हैं। साथ ही साथ अपना जीवन भी जो है उसी तरीके जीते हैं जैसे एक संत महंत का होता है। साथ ही साथ वहीं दूसरी तरफ बॉबी मलिक, जो सुभाष मलिक जिनका पूरा नाम है, वो बॉलीवुड की रामलीला बीते 3-4 सालों से अयोध्या में कर रहे हैं। इस बार जो उनकी रामलीला है उसका लगातार विरोध हो रहा है। आपको बता दें, उसमें जो बॉलीवुड कलाकारों को लाते हैं वो कलाकार जो होते हैं फिल्मी लाइन के होते हैं, और उनका जीवन बहुत ही अलग तरीके होता है। उनका कहना ये है कि जब पहले रामायण बनी थी, जो टीवी सीरियल सबसे ज़्यादा मशहूर हुई रामानंद सागर द्वारा, उसमें भी जो पात्र चुने गए थे उन्होंने बहुत बेहतरीन अभिनय किया, और अभी तक अपने जीवन को उस तरीके रखे हुए कि कोई उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाता। लेकिन ये जिन कलाकारों को ले आते हैं जो हमारे प्रभु श्री राम का, सीता का चरित्र निभाते हैं, उनका जीवन किस तरीके है, वो मांस खाने वाले हैं, उसमें ज़्यादातर लोग मदिरा पीने वाले हैं और विलासितापूर्वक जीवन जीते हैं। तो ऐसे में अगर दूर दराज के लोग, तमाम लोग इनको देखते हैं राम सीता के रूप में, तो उनके ऊपर किस तरह का असर पड़ेगा, ऐसा यहाँ के संतों महंतों का कहना है। आज हम अमृत विचार पर आपको इसी से जुड़ी स्टोरी सुनाएंगे और दिखाएंगे कि हमारे अयोध्या के संतों का क्या कहना है। भक्तमाल पीठाधीश्वर, जो कि पौराणिक रामलीला के कोषाध्यक्ष, उनसे हमने बात की और उनके मंतव्य को जाना। आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में। ये रामलीला समिति है, रामलीला न्यास है, इसके व्यवस्था के अंतर्गत ये प्रतिवर्ष जो लीला होती है उसी के अनुरूप लीला हो रही है। कल से शुभारंभ हुआ है। इससे ऋषि लीला के तारतम्य में आपके चैनल के माध्यम से एक सुंदर संदेश जो आया, महाराष्ट्र सरकार, जैसे पिछले वर्षों में बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी की घोषणा की गई थी, उसी तारतम्य में उससे आगे कदम बढ़ाकर गौ को राज्य माता की जो संज्ञा दिया गया, राज्य माता का संवैधानिक संशोधन करके जो हरी झंडी शिंदे सरकार ने दिया, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, साधुवाद। ऐसे केवल राज्य माता नहीं, केंद्र में भी इसका पहल होनी चाहिए और राष्ट्र माता गौ को बनाना चाहिए। और पूरे राष्ट्र के गौ ही एक ऐसी है जिसके रोम रोम में समग्र 33 कोटि देवी देवताओं का निवास वास रहता है। गौ के पंचगव्य से हमारी भारतीय सभ्यता में, वैदिक परंपरा में हमारी अपवित्रता को पवित्रता में परिणत करने की अलौकिक क्षमता है। वो दूसरी कोई विधा नहीं, दूसरा कोई यंत्र नहीं, दूसरा कोई मंत्र तंत्र नहीं जिससे हमारी अपवित्रता पवित्रता में परिणत हो सकती है। केवल गौ के दूध, दधि, घृत और गोमय, गोबर और गौमूत्र, ये 5 मिलकर पंचगव्य जो होता है, इसी से हमारी वैदिक परंपरा में, हमारे पूर्वाचार्यों के श्रुति में अपवित्रता को पवित्रता में परिणत करने की अलौकिकता और दिव्यता है। इसलिए हमारे देश में जब तक गौ संरक्षित और संवर्धित रहेंगी, तभी तक हमारा सनातन धर्म और हमारा धर्म सुरक्षित और सुसज्जित है। विभिन्न नदियाँ, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, जितनी नदियाँ हैं सब समुद्र से निकली हैं और सारी नदियाँ प्रवाहित होकर विभिन्न धाराओं में जाकर समुद्र में ही समाहित हो जाती हैं। उसी प्रकार से सारे धर्म सनातन धर्म से निकला है और सनातन धर्म में ही सब समाहित हो जाता है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक और श्रोता बंधु हैं, चैनल के पदाधिकारी हैं, सभी को मैं इस पावन बेला में शुभकामना, साधुवाद और मंगल कामना करता हूँ। जय सिया राम। कल्प के प्रकट कीन बहुपंथ आपा पंथी मनु की
फिरें टोल के टोल। अपनी अपनी मर्जी से पैसे के बल पर लीला का प्रदर्शन करना और लीला में बोड़ प्रदर्शन करके न संवाद है, न पात्र है, न उनके पास साहित्य है, न उनके पास उस समय की वेशभूषा है। वो आज वर्तमान युग की वेशभूषा लेकर के, वर्तमान समय के संवाद को लेकर के हमारे धर्म को, हमारे शास्त्र को नष्ट भ्रष्ट करने पर तुले हैं। और ऐसे कार्यक्रमों में सरकार भी सहयोग करती है, तो बड़ी वेदना होती है कि सरकार का सहयोग कहाँ होना चाहिए। ये बॉलीवुड के लोग, मांस मदिरा का सेवन करने वाले लोग, ये रामलीला करके क्या संदेश देंगे। ये दिन भर विलासिता में परिपूर्ण रहने वाले लोग, ये रामलीला तो त्याग वैराग्य की एक प्रतिमूर्ति है। रामलीला कोई साधारण चीज़ नहीं है। हमारे अयोध्या के महात्मा जब कोई मस्तक पर मुकुट धारण करके, हाथ में धनुष बाण ले करके, मोर मुकुट धारण करके खड़ा होता है, तो हमारे महात्मा, हमारे सनातन धर्मावलंबी उस स्वरूप को साष्टांग प्रणाम करते हैं। हम लोग भगवान के रूप में ही उस स्वरूप को मान्यता देते हैं। जैसा कि आपने देखा अभी, जब रामानंद सागर ने रामायण का निर्माण किया और इसको सीरियल के माध्यम से बनाया, तो उन्होंने संत महात्माओं मनीषियों का निर्देशन लिया, उनके निर्देशन में काम किया। और आप देखिए कि आज भी उस समय के बने हुए राम अपनी मर्यादा में चल रहे हैं। तो आज जो राम बनेंगे, जो सीता बनेंगी, उनका चरित्र देखिए, उनका पीछे का बैग का स्त्री देखिए कि वो बैग की स्त्री में क्या रहे। क्या दारू पीने वाला राम बन सकता है? क्या मांस खाने वाला राम बन सकता है? सीता बन सकती है? भरत बन सकता है? ये हमारी मर्यादा के विपरीत है। और इस कार्यक्रम में जो लोग सहयोग कर रहे हैं वो सभी पाप के भागी हैं। हमारे द्वारा, जो संतों के द्वारा भगवताचार्य स्मारक में लीला चल रही है, इस लीला के भी दर्शक के लिए अभी मैंने शुभ चैनल के माध्यम से इसका प्रसारण करने का प्रयास किया है, जिससे दुनिया के लोग हमारी वास्तविक लीला को भी देखें, हमारी मर्यादित लीला को देखें, हमारी वैदिक लीला को देखें। फिल्मी दुनिया के लोग रामलीला नहीं कर सकते, नाटक कर सकते हैं, नौटंकी कर सकते हैं, लेकिन जो रामलीला है, जिसको रामलीला कहा जाता है, उसकी मर्यादा का पालन उनके द्वारा संभव नहीं है। ये लीला सरकार के बल पर, सरकार के सहयोग से अरबों रुपया, करोड़ों रुपया पर्यटक विभाग, संस्कृति विभाग, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों दे करके और ये फूहड़ प्रदर्शन को बढ़ावा देते हैं। मैं ऐसे बढ़ावा देने वाले लोगों का विरोध करता हूं और अपना विरोध व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को इस प्रकार का सहयोग न दें। हमारी रामलीला अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अमेरिका में, दुबई में, यूएस में, कनाडा में, लंका में अवध रामलीला जाकर के वहाँ से प्रशस्ति पत्र के साथ में बाकायदे सम्मान पत्र लेकर के यहाँ पर जो लीला अयोध्या की है, अनेक देशों में लीला करके अपनी मर्यादा को स्थापित करके सम्मान प्राप्त किया है। ऐसे मंडल के द्वारा, ऐसे पात्रों के द्वारा यहाँ पर रामलीला का प्रदर्शन हो रहा है। मैं चाहूँगा कि लीला करने वाले लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, एक अनुष्ठान के लिए लीला करें, एक भारतीय संस्कृति और भारत का वैदिक परंपरा का प्रचार प्रसार करने के लिए करें, केवल पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा कमाने के लिए रामलीला नहीं है। रामलीला उपासना की चीज़ है, साधना की चीज़ है। इसलिए रामलीला मर्यादित होनी चाहिए। जय श्री राम।